डियर स्टूडेंट्स, ये मीटिंग आपकी एजुकेशन सब्जेक्ट की है, मीडिया इन एजुकेशन, जिसमें हमें आज पेड न्यूज़ और एडवर्टोरियल के बारे में पढ़ना है, जो आपसे मोस्टली पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर्स के अंदर। तो इसको प्रिपेयर करते हैं, देखते हैं क्या आता है इसके अंदर। तो सबसे पहले अब देख लेते हैं हम पेड न्यूज़ क्या होता है। जाली खबरें, हिंदी में ही बोलेंगे इसको। तो पेड न्यूज़ क्या होता है? एक मीडिया की एक तकनीक है, एक टेक्नोलॉजी है इन द फॉर्म ऑफ एक मीडिया का ये एक अनदर सोर्स है। जैसे कि एक मीडिया के अंदर ही आ जाता है ये एडवर्टाइजमेंट, आई मीन सॉरी, पेड न्यूज़। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट मेरी ज़ुबान पे बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। पेड न्यूज़ में एडवर्टाइजमेंट का ही ज़्यादातर रोल है इसमें। पेड न्यूज़ का इस्तेमाल कहाँ होता है? विज्ञापनों में ज़्यादातर देखा जाता है, किसी चीज़ का प्रमोशन करने में, इन चीज़ों में इसका ज़्यादा रोल देखा जाता है। जैसे आपने टीवी पर एड्स देखे हैं तो वहाँ पर विज्ञापन आता है, वो सारे पेड होते हैं, पैसे देकर करवाए जाते हैं। ठीक है, तो वित्तीय मतलब कि फाइनेंशियली वो होते हैं, बजट होता है उनका भी अपना, और हर एक ऐड का जो होता है एक टाइम स्लॉट होता है, कितने सेकंड की चलेगी, कितने की नहीं चलेगी, कब चलाई जाएगी, कितनी बार रिपीट होगी। तो जो पेड एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने उत्पादन के बारे में, अपने गुड्स के बारे में, थिंग्स के बारे में, उनको सेल करने के लिए या फिर लोगों को जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, सर्विस को, अपनी पॉलिसीज़ को बताने के लिए पेड न्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कि लोगों तक उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो पहुंच सके। अब पेड न्यूज़ नहीं होगी, न्यूज़ ही नहीं चलेगी, तो आपको उसके बारे में कोई पता नहीं चलेगा। अब न्यूज़ हो रही है तो आपको पता चल रहा है, टेलीविज़न पे आपको पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट भी है। अभी एक बायजूस की ऐड आती थी, अगर वो ऐड नहीं आती तो आपको शायद पता भी नहीं लगता कि कोई बायजूस का भी ऐप है। वो सभी पेड न्यूज़ के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं पेड न्यूज़, ये वास्तविक खबरों को नहीं दिखाते। मतलब कि ऐसी खबरें नहीं दिखाएंगे कि यहाँ पर भूकंप आ गया, वहाँ पर बाढ़ आ गई, उसने उसका कत्ल कर दिया, इस तरह की खबरें नहीं बताएंगे। ये जो पेड न्यूज़ होते हैं या तो कोई संस्था के द्वारा चलाया जाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा हैंडल किया जाता है, या किसी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा हैंडल की जा सकती है। ऐसा नहीं होएगा कि वो जो ये लोग उसी के बारे में बताएंगे कि किसी प्रोडक्ट, अपनी पॉलिसी, अपनी सर्विस के बारे में ही ये जानकारी देंगे आप तक, ना कि किसी वास्तविक खबर के बारे में रियल इन्फॉर्मेशन आपको ये नहीं देंगे। और कह सकते हैं हम दूसरी भाषा में कि जो पेड न्यूज़ है वो एडवर्टाइजमेंट का ये दूसरा भाई है। मतलब दोनों में ज़्यादा कॉमन चीज़ है, कि सारी कॉमन ही चीज़ है। एडवर्टाइजमेंट में भी यही होता है कि सेवा उत्पाद के प्रचार के लिए की जाती है। अगर जो चीज़ है, वो जो सेवा प्रोवाइड कर रहा है कोई पर्सन, कोई संस्था है, तो वो अपने बारे में प्रचार करती है, अपना प्रमोशन करती है पेड न्यूज़ के द्वारा। मेनली पेड न्यूज़ ये है। और इसके बाद मैं अगर बताऊं आपको एडवर्टोरियल क्या होता है, तो एडवर्टोरियल क्या होता है? रिटर्न में होता है, लिखित में होता है ये आपका। और इसमें पेड न्यूज़ के कंपैरिजन में एडवर्टोरियल के अंदर ज़्यादा जानकारी दी जाती है, ज़्यादा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है इसके अंदर, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इसमें दी जाती है। दोनों ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि जो पेड न्यूज़ है उसमें व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा खासा माना जाता है कि अपने व्यापार को अगर आपको बढ़ाना है तो आप पेड न्यूज़ के अंदर जा सकते हैं। आप जो बोलोगे वो दिखाया जाएगा टेलीविज़न्स के ऊपर। ठीक है, आप दे दोगे किसी व्यक्ति को, अब वो उसको बताओगे कि ये हमारी ऐड है, इसको इसके अंदर हमें आपको ये बताना है, तो वो बता देगा जैसा आप कहोगे, बस उसके लिए बदले वो पैसे लेगा। वैसे ही एडवर्टोरियल में भी ऐसा ही होता है कि ये भी व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अपना बिज़नेस को स्प्रेड करना है, उसको प्रमोट करना है, लोगों तक पहुंचाना है, तो इसकी मदद से भी, एडवर्टोरियल की मदद से भी आप अपनी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकते हो, अपने बारे में आप जनता तक पहुंच सकते हो। उसके अलावा इसमें बोला गया है कि ये इसमें भी वही चीज़ बताई जाती है कि जो एडवर्टोरियल होता है वो वास्तविक खबरों की बजाय प्रमोशनल, सर्विस, गुड्स, थिंग्स, उनके बारे में बताता है, प्रोडक्ट के बारे में, ना कि वास्तविक खबरों के बारे में। एडवर्टोरियल में भी यही चीज़ है, ये बात कॉमन है दोनों के अंदर। और दोनों में ही जो एडवर्टोरियल होता है और जो पेड होता है वो एड्स को आकर्षक बनाता है। एडवर्टोरियल में भी आकर्षक बनाने की कोशिश की जाती है, मतलब अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की जाती है कि जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होकर उनको ख़रीदे, उनकी पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करे जो वो पहुंचा रही है संस्था, या कोई पर्सन है, या फिर कोई कंपनी है। तो दोनों ही चीज़ें, दोनों में ही एक बात कॉमन है कि अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए लेते हैं, दोनों एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं।
इसमें एक ये भी होता है कि जैसे कि जब आप एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, एडवर्टोरियल करते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करते हैं। जस्ट लाइक कि आप बोलते हो कि 100% फ्रूट जूस, ये आपके आपके प्रोडक्ट की स्पेशलिटी है कि हमारा जो फ्रूट जूस है वो 100% फ्रूट का है, ना कि किसी केमिकल का एडिशनल कोई केमिकल नहीं डालते हम, ना ही शुगर डालते हैं। ये आपके प्रोडक्ट की फैसिलिटी है, स्पेशलिटी है। तो इस तरह से आप बताते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में। ताकि क्यों बताते हो? ताकि जो आपका प्रोडक्ट है वो अट्रैक्टिव लगे। आप अपनी पैकेजिंग पे बहुत ध्यान देते हो। तो इस तरह के एग्ज़ाम्पल आप और भी लिख सकते हो। मैंने रियल फ्रूट का लिखा था, तो इसके अलावा और भी आप एग्ज़ाम्पल लिख सकते हो कि एक वो फेयर एंड लवली की क्रीम आती है, वो बोलती है 1 हफ्ते में गोरा हो जाओगे, 1 महीने में गोरे हो जाओगे, आपका रंग साफ़ हो जाएगा, ऐसा बोलती है। तो एक थिंग इसमें यहाँ पे अभी फेयर एंड लवली से मेरे को ध्यान में आया, वो क्रीम जो है एक कोलगेट की एडवर्टाइजमेंट आती है कि आपके दांत चमक जाएंगे। आई थिंक एक इंग्लैंड देश है, वहाँ पे मे भी इंग्लैंड है या कोई और है, इन सब चीज़ों को ना बैन कर रखा है कि जो सफ़ेद दांत करने वाली। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ कुछ अंग्रेज़ जो होते हैं उनके जो दांत होते हैं वो येलोइश रहते हैं, चाहे वो कितने भी उनको क्लीन करके रख लें। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, फिल्मों वगैरह में देखा होगा मे बी, उनके दांत जो होते हैं वो काफ़ी ऐसा लगता है काई जम रही है, ग्रीन ग्रीन सी इस तरह के। तो वहाँ पे ये चीज़ें बैन कर रखी हैं, क्योंकि इससे क्या होता है वो इसको एक नेगेटिव थिंग्स में देखते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट जो कहते हैं कि इस तरह से कि मतलब दांत चमकाने वाली जो ऐड है कोलगेट, तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं वो बैन कर रखे हैं। ये खैर थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेंट हो गया है, बट जैसे ये फेयर एंड लवली में आपको बोलता है कि हम इतने दिन में आपको गोरे कर देंगे, तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ कहने के लिए बोलते हैं, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता। मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि वो फेक न्यूज़ कहला जाते हैं, कि मतलब वो जो कह रहे हैं वो रियल नहीं है जैसा वो बता रहे हैं। तो एडवर्टोरियल और पेड न्यूज़ दोनों ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि दोनों ही अपने गुड्स सेल करते हैं, अपनी थिंग्स को सेल करते हैं, उत्पादन बढ़ाने के लिए, प्रमोशन करने के लिए प्रचार करते हैं विज्ञापनों में अपना। दोनों में ये बातें कॉमन है। क्या करते हैं दोनों? लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचाते हैं, अपनी पॉलिसीज़ को बताते हैं। कोई नई चीज़ आती है मार्केट के अंदर, तो उस नई चीज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि फ़ोन पे ऐप आया था स्टार्टिंग में, तो उसकी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स आने लग गई थी, तो लोगों को पता लगा कि इस ऐप के द्वारा भी एडवर्टाइजमेंट होता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छा दिखाते हैं एडवर्टाइजमेंट पे अपने बारे में, कि मैं ही तो रमखान हूँ, मेरे अलावा कोई और है नहीं, मैं नंबर 1 हूँ और बाकी सब मेरे पीछे हैं। ऐसे कई प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि गलत होता है ऐसा जैसा वो प्रोडक्ट अपने बारे में बता रहा है। जब कंज्यूमर उसका इस्तेमाल करता है, ग्राहक उसका यूज़ करता है, तो उसको पता चलता है कि जैसा उसको दिखाया गया था वैसा नहीं है। तो इसको कह सकते हैं कि ये ख़तरनाक है, डेंजरस है लोगों के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, लोगों को भ्रमित करता है, गुमराह करता है, मिसगाइड करता है एक तरह से। तो इस तरह से इसको कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है लोकतंत्र के लिए भी बहुत ख़तरनाक कह सकते हैं, क्योंकि जिस चीज़ के द्वारा अगर लोग मिसगाइड हो रहे हैं, भ्रम फैला रहा है लोगों के मन में, तो इससे क्या हो सकता है, लोग जो हैं आक्रोश में आ सकते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, जिससे देश के ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो डेमोक्रेसी के लिए भी, हमारे संविधान लोकतंत्र के लिए ये खतरनाक साबित हो सकती है। इसमें कहा गया है कि जितना हो सके एडवर्टोरियल, पेड न्यूज़, इनका अगर इस्तेमाल नियमित होता है, मतलब लिमिट्स में अगर होता है तो वो बेहतर है। लेकिन अगर लिमिट्स के पार जाकर इसका इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह की फेक न्यूज़ फैलती है, जाली खबर आप तक पहुँचती है, तो ये आपके दैनिक जीवन के लिए ख़राब है। लोकतंत्र के लिए भी इसको हानिकारक बताया गया आपकी बुक्स के अंदर भी। एक एग्ज़ाम्पल था आपकी बुक के अंदर कि एक नेता था, उस नेता को ऐसा कहा क्या, मतलब कि उसके बारे में काफ़ी एडवर्टाइजमेंट चलाई गई उसकी, कि ये नेता है, ये यहाँ से खड़ा हुआ है, इसको, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट चलाई गई, उसकी बहुत अच्छी बातें बताई गई एडवर्टाइजमेंट्स में कि ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। लेकिन बाद में पता चलता है कि जिसकी वो एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे थे वो एक क्रिमिनल था, एक अपराधी था।
तो इससे पता चलता है कि मतलब एडवर्टाइजमेंट पेड न्यूज़ में अगर उनको पैसा दो तो वो कुछ भी छापने को तैयार हो जाते हैं, जो कि लोगों के लिए ख़तरनाक है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि किस तरह से पेड न्यूज़ एडिटोरियल्स कैसे आपके लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। आप कई बार आप स्कूल्स के बैनर लगे होते हैं, उन पे लिखा रहता है कि 100 छात्रों को दाखिला फ्री, ऐसे लिखा हुआ पढ़ा होगा आपने। लेकिन वहाँ जाके पूछते हो आप तो वहाँ पे कुछ और दिखाई देता है। वो सिर्फ़ क्या होता है कि लोगों को आकर्षित करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वैसे इन इन दोनों का वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई नई चीज़ है, कोई बैंक ओपन हुआ है नया, तो उस बैंक के बारे में लोगों तक पहुँचाने के लिए प्रचार किया जाता है, चाहे वो पेड न्यूज़ के अंदर करवा लो, चाहे वो एडवर्टाइज़मेंट के अंदर करवा लो। तो दोनों में ही विज्ञापन का ही काम होता है और ये दर्शकों तक पहुँचने का एक सोर्स होता है, एक साधन होता है, पेड न्यूज़ और एडवर्टोरियल। तो ये टॉपिक आपका इतना ही है, जितना मैं इसमें बता सकता था। ये भी कंप्लीट है आपका यहाँ पे। थैंक यू।